दिस इज़ प्रीतम कुमार। वेलकम टू वर्मा एकेडमी। आज हम क्लास 6 का एक चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग हम लोग पढ़ेंगे। डेटा हैंडलिंग में देखो क्या करता है, नाम ही है डेटा हैंडलिंग। डेटा यदि बहुत ज़्यादा रैंडम रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि डेटा है क्या, क्या कह रहा है। तो उसके लिए हमको टेबुलर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो देखो जैसे कि स्कूल में टीचर अटेंडेंस बनाते हैं तो वो लिखा हुआ रहता है, क्या क्या लिखा हुआ रहता है, टेबल बना लेता है स्कूल टीचर। उसी तरह देखो क्या, जब क्रिकेट मैच होता है तो उसका भी टेबल बनाना होता है। इसलिए काय कौन मैच जीता, कौन गेन किया, कौन लॉस किया, ये सिर्फ नहीं बताना होता है, उसके पीछे का और भी बैकग्राउंड होता है। तो देखो नंबर ऑफ बॉलर्स का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ABCD। 4 बॉलर है, ये बॉलिंग कर रहा है, 10-10 ओवर का बॉलिंग करेगा। कौन कौन बॉलर जो है मेडन ओवर दिया है, मेडन मतलब एक भी रन नहीं लिया है, मेडन ओवर देखो इसने 2 दिया है, 1 दिया है। तो ये सब टेबुलर। और जो है कितने रन्स दिया, ए ने 40 रन दिया, बी ने 30 रन दिया, इसके बॉल पे 30 रन मारा, इस पर 20 दिया, ये 50 रन मारा। विकेट कौन कितना लिया, तो देखो ये विकेट का टेबल बना दिया। तो ये डेटा यदि सारा मिला देते तो कुछ नहीं समझ में आता है। डेटा हैंडलिंग में यही होता है, जब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है तो उसको टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। अब देखो नंबर ऑफ बैट्समैन, जो क्रिकेट खेल रहा है, जो बैट्समैन है वो देखो ये 45 रन मार रहा है। ई बैट्समैन, मान लो यहाँ पे विराट कोहली है, जैसे विराट कोहली ने 45 रन मारा, कितना बॉल खेला 62, और उसके बाद टाइम कितना 75 मिनट तक खेला, सबका टेबल फॉर्मेट में दे दिया। उसके बाद मान लो रोहित शर्मा आया, ये 55 रन मारा और 70 बॉल खेला और 81 मिनट तक टिका रहा। उसके बाद मान लो सचिन तेंदुलकर आया, सचिन तेंदुलकर 37 रन मारा और 53 बॉल को खेला था, 67 मिनट ये क्रीज पे रहा। तो ये सारा हम टेबुलर फॉर्म में अलग अलग फॉर्मेट में हमने कर लिया। उसके बाद देखो हम देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद डेटा का रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो मान लो क्लास में कुछ बच्चे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं, राघव को बनाना खाना है, प्रीति को एप्पल खाना है, अमर को गुआवा खाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबको अलग अलग चीज़ खाना है। तो इसमें हमको देखने को मिलता है टोटल बनाना खाने वाले बच्चे कितना है। ये हो गया बनाना खाने वाला, 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 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो देखो टोटल कितना लोग बनाना खाने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको एक टेबल में बना के दे दिया। बनाना खाने वाला जो है, लोग जो है, बच्चे जो हैं, ये नाम का है, राघव है, अमिता है, उसके बाद अनुराधा है, राती है, ये सब जो है बनाना खाने वाला का अलग टेबल बना दिया। उसी तरीके से ऑरेंज खाने वाला का अलग टेबल बना दिया, एप्पल खाने वाला का अलग टेबल बना दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं गुआवा खाने वाला का अलग टेबल बना दिया, सबको अलग अलग टेबल में दे दिया। तो इससे ये टेबल से पता चल गया ये आदमी इतना खाने वाला है, और अरेंज कर लेगा। 40 स्टूडेंट है टोटल, किसको क्या खाना है उस हिसाब से हम मार्केट से बाय कर लेंगे और उसको लेके चले जाएंगे, वो आसान हो जाएगा। नहीं तो बाद में तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। देखो डाटा को जब ऑर्गेनाइज करते हो तो उसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। तो देखो 8 बनाना है, 8 बनाना खाने वाला है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, ऐसे ऐसे टिक टिक में किया, ऑरेंज को ऐसे टिक टिक में किया। बोल रहा है क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है, ऐसा रिप्रेजेंट जो कर रहा है, ये टेबल जो बना रहा है, ये टेबल बनाने का यही तरीका है। तो बोलेंगे इस टेबल को हम अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल के थ्रू। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 का कहना है, ए टीचर वांट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड। टीचर जो है चॉइस ऑफ फूड जानना चाहता है, ऑफ ईच स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी का, एज पार्ट ऑफ मिड डे मील। जो सरकारी स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम चलता है उसमें जो है शिक्षक जो है वो जानना चाहता है बच्चा क्या क्या खाता है। द टीचर असाइन द टास्क ऑफ द कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन टू मारिया को बोला कि तुम इन्फॉर्मेशन हमको लेके दो, कौन बच्चा क्या खाएगा, कौन राइस खाएगा, कौन चपाती खाएगा, कौन दोनों खाएगा, ये सब बात को बोला कि तुम हमको ला के दो। मारिया डज सो यूजिंग द पेपर एंड द पेंसिल, पेपर पेंसिल यूज किया। आफ्टर अरेंजिंग द चॉइस इन द कॉलम में अरेंज करा, सी पुट अगेंस्ट द चॉइस ऑफ द फूड, मार्क 1 फॉर एवरी स्टूडेंट मेकिंग देयर चॉइस। जितने स्टूडेंट है सबको 1-1 लाइन में, राइस खाने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 17 लोग जो है राइस खाने वाला है। चपाती खाने वाला इतना है, सबको एक एक लाइन में दिखा दिया, सारे एक स्टूडेंट को एक लाइन में। तो ये जो मारिया ने ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को अरेंज किया है, क्या यही अरेंज करने का तरीका है?
अब देखो दूसरे बच्चे ने दूसरे तरीके से किया। उसके बाद जो है ये उमेश को दे दिया। जब मारिया को देखा तो इसने क्या किया, राइस खाने वाले को 10 को एक में इकट्ठा कर दिया, 7 को अलग रख दिया। यहाँ भी 10 को इकट्ठा कर लिया, 3 को अलग कर दिया। 10-10 का इसने ग्रुप बना लिया। बोला क्या ये तरीका ठीक है? तो ये भी तरीका ठीक नहीं है। तो फिर क्या हुआ, अब देखो एक है राजन सिंपल बनाया, ये 5-5 का बना के गोला मार दिया। तो बोला क्या ये ठीक है? ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। पहले जो मारिया बनाई थी वो भी ठीक नहीं है। तो फिर टीचर सजेशन देता है कि 4 लाइन खींच दो, 4 लाइन, 5वां के देने के लिए इसको कट कर दो। तो ये 5 को दर्शाएगा, ये 5 को दर्शा दिया, ये भी 5 को, ये भी 5 को, ये 2, ये 17 हो गया। तो ये टीचर के सजेशन के बाद ऐसा बनाया गया। टीचर सजेस्ट किया, 5th मार्क जो होता है 4 लाइन को जब क्रॉस कर देते हैं तो वो 5th लाइन टेली मार्क कहलाता है। इसको कहते हैं टेली मार्क। ये चॉइस जो स्टूडेंट को बोला था, तो बोला चावल खाने वाला कितना स्टूडेंट होगा, तो 5-5 का ग्रुप बना लिया, टोटल 17 स्टूडेंट था। उसी तरह बोला चपाती खाने वाला कितना है, तो 5-5 का ग्रुप बना लिया, टोटल 13 स्टूडेंट है। बोला दोनों खाने वाले कितना है, तो ये 20 था, 5-5 का ग्रुप बना लिया। टीचर ने बता दिया कि टेली मार्क जो करते हैं 5 लाइन का, जो 5 नंबर का करते हैं, ये देके काट देते हैं। 4 तक तो सीधा सिंपल 4 लाइन तक ऐसे दिखा देते हैं। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल में, एकता आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर द साइज ऑफ शूज। एकता पूछी कलेक्ट करना है शूज का डेटा, कितना साइज का किसको आता है। स्टूडेंट इन हर क्लास 6 में अपने स्टूडेंट से पूछी। हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शोन इन द फिगर। उसका रिकॉर्ड जो किया तो बोला कि देखो सबसे छोटा नंबर जो है इसमें, सबसे पहले 4 नंबर का शूज है। 4 नंबर का शूज 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 4 नंबर का शूज 4 बच्चों का रिकॉर्ड किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट करेंगे। देखो शूज का साइज 4 मार्क था, 4 में हमको कितना बच्चे का मिला, 5 बच्चे का मिला। तो ये 5 स्टूडेंट 4 साइज का है। तो देखो यहाँ पे हमने अभी देखा था 4 साइज का है। ये देखो 5 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5। इसको टेबल के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा हमको। टेबल के फॉर्मेट में पहले जो नंबर देना पड़ेगा, नंबर शूज का नंबर क्या है, उसके बाद टेली मार्क बनाना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट बनाना पड़ेगा। तो देखो इस टेबल में शूज का साइज 4 नंबर का, 5 स्टूडेंट बन गया, तो ये टेली मार्क हो गया। 4 लाइन देके एक कट कर देंगे तो 5 हो गया। देखो 5 नंबर का शूज जो मिला हमको, 5 3 8, 8 मिला, 8 स्टूडेंट है। 6 नंबर का जो मिला तो ये 5 हो गया, 5 5 10, टोटल 10 स्टूडेंट है 5, जिसको 6 नंबर का शूज अटता है। उसके बाद 7 नंबर का शूज अटने वाला हो गया, 7 स्टूडेंट, 7 को 5 2 7। और 8 नंबर का जो है, जो शूज का साइज है मात्र 2 स्टूडेंट का, तो 2 लाइन से दिखा दिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पूछ रहा है शूज का साइज, इसमें पूछ रहा था शूज का साइज, फिर टेली मार्क, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो इजी हो जाता है इसमें, टेबल में यदि रख दिए तो। अब बोल रहा है कि ये क्वेश्चन को करके दिखाओ। कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ फैमिली। अपने परिवार का डेटा लो ऑफ योर क्लासमेट एंड रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। फाइंड द कैटेगरी मोस्ट स्टूडेंट बिलोंग। फैमिली मेंबर में देख लो कितना है, मोस्ट कितना है, ये अपने अपने हिसाब से तुम देख लो। मेक द टेबल ऑफ आइदर डेटा अप्रियर। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये जो है तुम्हारे परिवार का है, ये एक्टिविटी है, तुम करके देखो। उसके बाद जो है आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या है, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड रहेगा। देखो एक बुक मतलब एक बुक है, तो इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें 4 बुक है, इसमें 5 बुक है, इसमें 2 बुक है, इसमें 8 बुक है, इसमें 3 बुक है। तो ये बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिक्चर देख के आपको इसमें समझना है। तो नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, पिक्टोग्राफ में क्या होगा, फोटो बनाया हुआ रहेगा। इससे हेल्प करेंगे क्वेश्चन को हम बनाने के लिए। तो देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ को एनालिसिस करते हैं, एग्जाम्पल 3 को बनाते हैं। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ्स शो द नंबर ऑफ अब्सेंटी इन द क्लास 30 स्टूडेंट। टोटल विद्यार्थी जो है 30 विद्यार्थी है। पूरा हमको वीक का देखना है, कब कितना स्टूडेंट अब्सेंट रहा है। एक जो खोपड़ी बना हुआ है ना, एक खोपड़ी इक्वल टू 1 अब्सेंट है। तो मंडे को देखो 1 2 3 4 5 बच्चे अब्सेंट है, और ट्यूसडे को 4 बच्चे अब्सेंट है, और वेडनेसडे को 2 बच्चे स्टूडेंट है। थर्सडे को एक भी स्टूडेंट नहीं है अब्सेंट, फ्राइडे को इतना। ये पिक्टोग्राफ में फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अब्सेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो, सैटरडे को कितना बच्चा अब्सेंट है, बहुत सारा बच्चा है, तो ये हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा। अब बोल रहा है विच डे हैड फुल अटेंडेंस, ये हो गया थर्सडे को, काहे कि एक भी स्टूडेंट अब्सेंट नहीं है थर्सडे को।
व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटी इन दिस वीक, ये पूरा वीक में कितना बच्चा अब्सेंट है, तो सारे को ऐड कर दो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सबको जब ऐड कर दोगे तो टोटल पिक्चर गिनती करोगे तो 20 स्टूडेंट अब्सेंट है पूरा वीक में। तो यही क्वेश्चन था, पिक्चर से आपने देखा कि आंसर कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो एक जो ये बना हुआ है मुंडी जैसा जो बना हुआ है, एक का मतलब होता है 10 पीपल, इसमें जो बना हुआ है इसका मतलब यहाँ पे देखो गिवन है 10 पीपल। तो देखो अब क्वेश्चन को समझते हैं। द कलर ऑफ फ्रिज प्रिफेयर्ड बाय द पीपल लिविंग इन द लोकेलिटी आर शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। देखो ब्लू कलर लाइक करने वाला जो है 1 2 3 4 5 है। 5 कहने का मतलब 5 × 10 यानी कि 50 है। ये 3 × 10, एक इक्वल टू का है कि 10 दिया हुआ है, 3 × 10 30 है। ये देखो आधा है, आधा मतलब 5 पीपल, 1 2 3 4 5, 5 × 10 प्लस ये हो जाएगा 5 का एक आधा है तो ये 5 के बराबर हो गया, तो ये 55 है। वाइट जो है 2 × 10 20 लोग लाइक करता है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रिफेयरिंग द ब्लू कलर, ब्लू कलर प्रिफेयर करने वाला कितना है, तो 50 पीपल। अब बोल रहा है हाउ मेनी पीपल लाइक द रेड कलर, रेड कलर लाइक करने वाला 55 हो जाएगा, 55 पीपल। बन गया क्वेश्चन। ये पिक्चर को देख के हमने एनालिसिस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ए सर्वे वाज कैरिड आउट 30 स्टूडेंट इन द क्लास 6 में 30 विद्यार्थी है इन ए स्कूल। डेटा अबाउट द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय देम, अलग अलग जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है। बाय ट्रेवल टू द स्कूल, स्कूल जाने के लिए, डिस्प्लेड इन द पिक्टोग्राफ में दिया हुआ है। देखो प्राइवेट कार से जो जाने वाला है 4 स्टूडेंट है, ये पब्लिक बस से जाने वाला 5 स्टूडेंट है, स्कूल बस से जाने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट स्कूल बस से जाता है। साइकिल से 3 स्टूडेंट जाता है। वॉकिंग से पैदल जो है 7 स्टूडेंट जाता है। तो देखो अपने को क्या पूछा है, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग बाय प्राइवेट कार, प्राइवेट कार से कितने लोग जाता है, प्राइवेट कार से मात्र 4 जाता है। यहाँ देखो ये पिक्चर में प्राइवेट कार से जाने वाला मात्र 4 स्टूडेंट है। ये पिक्चर से ही आपका सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4 स्टूडेंट, पब्लिक बस से पूछ देगा तो 5 स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट यूज द स्कूल बस, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वे, ये सबसे पॉपुलर वे है, सबसे ज़्यादा यूज करा जा रहा है। पिक्टोग्राफ से देखो हमको क्या क्या फाइंड हुआ। यहाँ जब देखोगे तो यहाँ पे हमको फाइंड हुआ, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 11 स्टूडेंट पब्लिक बस, ये स्कूल बस से जाता है, काहे आसान भी होता है। पब्लिक बस ज़्यादा पैसा लेता है तो इसमें 5 ही स्टूडेंट जाता है। साइकिल से जो बड़े बच्चे रहते हैं वो साइकिल से जाते हैं। तो ये पिक्चर से यही हम एनालिसिस करते हैं। तो ये सारा हो गया, साइकिल से मात्र 3 जा रहा है, और जो है द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग अदर मोड कैन बी सिमिलरली फाउंड, ऐसे करके देखा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमको क्या पता चल रहा है, पिक्चर दिया हुआ है, एक रिस्ट वॉच इक्वल टू 100 वॉच है, 1 इक्वल टू 100 वॉच है। तो मंडे को देखो कितना, देखो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग द पिक्टोग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्री इन द पर्टिकुलर वीक, पर्टिकुलर वीक में देखो कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो मंडे को ये मैन्युफैक्चर कर रहा है 1 2 3 4 5 6 6 × 100 यानी 600 वॉच को मैन्युफैक्चर कर रहा है मंडे को। ट्यूसडे को देखो 1 2 3 4 5 6 7 × 100 प्लस एक देखो आधा है तो प्लस 50, तो ये 750 वॉच बनाता है ट्यूसडे को। वेडनेसडे को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 600 प्लस 50 650। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 100 800 ये घड़ी बनाता है। अब इस दिन देखो 1 2 3 4 5 6 6 × 100 600 वॉच बनाता है। सैटरडे को देखो 1 2 3 4 5 5 × 100 प्लस 50 550। अब देखो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है तुरंत बन जाएगा। अब इसमें बोल रहा है ऑन विच डे वेयर द लिस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर, सबसे कम जो है घड़ी किस दिन बनाता है, 550 जिस दिन बनाता है वो सबसे कम घड़ी वाला दिन है सैटरडे।
आप बोल रहा है ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर, सबसे ज़्यादा घड़ी किस दिन बनाता है? तो यहाँ पे देख लो 800 घड़ी बनाता है, वो है थर्सडे। थर्सडे को सबसे ज़्यादा घड़ी बनाता है। बोल रहा है फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर्ड इन द पर्टिकुलर वीक। अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर्ड इन द पर्टिकुलर वीक। बोल रहा है देखो, बोल रहा है फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेज मैन्युफैक्चर्ड इन द पर्टिकुलर वीक। पर्टिकुलर वीक में टोटल कितना बना रहा है, तो टोटल को ऐड कर दो, टोटल को कितना बना रहा है पूरा वीक में, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब देखो हम लोग एक्सरसाइज में आ जाते हैं। पूरा एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया, यदि आप एग्जाम्पल अच्छे से समझे तो चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ईजी वे में एकदम बना सकते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, इन मैथमेटिक्स टेस्ट, गणित का एग्जाम हुआ, द फॉलोइंग मार्क्स वेयर ऑबिटेंड बाय 40 स्टूडेंट, 40 विद्यार्थी में ये मार्क्स ऑबिटेंड हुआ है। तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। देखो 1 मार्क्स कितने को आया, 1 मार्क्स लाने वाला 2 विद्यार्थी है, तो पहले मार्क्स का टेबल बनाते हैं। मार्क्स, दूसरे टेबल में टेली मार्क्स लिखना है, तीसरे टेबल में अपने को नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये टेबल बन जाएगा। देखो ये टेबल बनाना है अपने को। तो देखो 1 मार्क्स पाने वाला जो विद्यार्थी था, 2 विद्यार्थी था, तो 2 को 2 लाइन से दिखा देंगे, हो गया। अब देखो 2 मार्क्स लाने वाला कितना विद्यार्थी है, 1 2 3 विद्यार्थी है। 2 मार्क्स लाने वाला कितना विद्यार्थी है, 3 विद्यार्थी है, तो 3 लाइन से दिखा देंगे टेली मार्क में। अब देखो 4 मार्क्स लाने वाला, 4 लाने वाला, 3 लाने वाला पहले देख लो, 3 लाने वाला 1 2 3, 3 लाने वाला आपको 3 मिला, 3 लाने वाला ये 3 मिला आपको, तो 3 लाइन से इसको दिखा दोगे, 3 लाइन 3 मिला। अब 4 लाने वाले को ढूंढोगे, 4 लाने वाला को 1 2 3 3 4 5 6 7 7 स्टूडेंट है 4 लाने वाला, तो 4 को 4 लाइन से दिखा दोगे। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। उसी तरह सेम एज इट इज़ आप जब गिनती करोगे तो 5 लाने वाला जो है वो आदमी आपको मिलेगा 6, तो 6 5 1 6, 5 लाने वाला मिल गया, 6 लाने वाला मिल जाएगा। उसी तरह 6 लाने वाला टोटल 7 स्टूडेंट है, तो 5 6 7, फिर 6 लाने वाला हो गया, 7 लाने वाला, देखो 7 लाने वाला टोटल स्टूडेंट जो है वो 5 है, 7 लाने वाला 5 है, 3 लाइन दे के काट दोगे। अब 8 लाने वाला होगा, 8 लाने वाला 4 स्टूडेंट है, तो 4 लाइन में दिखा दो। 8 लाने वाला हो गया। अब फिर देखो इसमें 9 लाने वाला मात्र 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, तो ये टेबल बन के रेडी हो गया। टेबल बनने के बाद फिर चलते हैं अब क्वेश्चन में। टेबल को पहले हमने अरेंज कर लिया। अब देखो कह रहा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑबिडेंट मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, 7 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाला, देखो 7 या 7 से ज़्यादा लाने वाला मार्क्स स्टूडेंट कितना हो गया, 5 स्टूडेंट ने लाया 7, 4 स्टूडेंट ने लाया 8 और ये 3, 5 + 4 + 3, इसमें हो जाएगा 5 स्टूडेंट प्लस 4 स्टूडेंट प्लस 3 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट ऐसा है जो 7 और 7 से ज़्यादा मार्क्स ला रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑबिटेंड मार्क्स बिलो 4, 4 से कम लाने वाला कितना विद्यार्थी है, 4 से कम लाने वाला, ये देखो 4 मार्क्स है, 4 से बोला है कम लाने वाला, बिलो, यानी कि देखो ये 3 2 1 मार्क्स लाने वाला हमको बिलो देखना है, तो देखो यहाँ पे 3 + 3 + 2, ये हो जाएगा 3 + 3 + 2 = 8 स्टूडेंट। 8 स्टूडेंट जो है 4 से कम मार्क्स ला रहा है, ये क्वेश्चन पूछा था। जब आप टेबल बना लिए तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए काफ़ी आसान हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में,
फॉलोइंग द चॉइस ऑफ स्वीट, 30 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट को मिठाई का शौक है, तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग मिठाई खाएगा। तो इसका भी अपने को टेबल अरेंज करना पड़ेगा। कोई लड्डू खा रहा है, कोई बर्फ़ी खा रहा है, कोई लड्डू खा रहा है। 30 स्टूडेंट है तो टेबल हमको बनाना पड़ेगा किसका? तो टेबल देखो किसका बनाना पड़ेगा अपने को, तो पहले स्वीट्स का बनाना पड़ेगा टेबल अपने को, स्वीट्स का बनाना पड़ेगा। फिर टेली मार्क्स देना पड़ेगा, टेली मार्क्स देना पड़ेगा। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट देखना पड़ेगा कितना है हमारा। तो देखो स्वीट खाने वाले में सबसे पहले देखो लड्डू खाने वाला, लड्डू खाने वाले को जब गिनती करोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा लड्डू खाता है लोग। हमने तो गिनती कर लिया, आप एक बार गिनती करना लड्डू खाने वाला कितना है। 11 स्टूडेंट है। 11 को मार्किंग कैसे करोगे? 4 मार्क्स 5 हो गया, फिर 5 10 हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया आपका लड्डू का टेली मार्क्स। फिर उसके बाद बर्फ़ी खाता है लोग। बर्फ़ी खाने वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 3 है, तो 3 को 3 लाइन से दिखा दोगे, 3 को 3 लाइन से दिखा दोगे। बर्फ़ी खाने वाला हो गया। उसके बाद जलेबी खाने वाला है। जलेबी खाने वाला टोटल स्टूडेंट जो है ये है 7, तो 7 को 5 6 7 जलेबी भी खा लिया। उसके बाद देखो रसगुल्ला खाने वाला है। रसगुल्ला खाने वाला स्टूडेंट को इसमें टेबल में आप गिनती कर लोगे। रसगुल्ला खाने वाला टोटल 9 स्टूडेंट है, 9 को 5 6 7 8 9, 9 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो टोटल स्टूडेंट गिनती कर लेंगे कितना मिठाई खा रहा है। टोटल को गिनती करो, टोटल गिनती करोगे तो 30 स्टूडेंट आ जाएगा। टोटल 30 स्टूडेंट था, टोटल मिठाई खाने वाला 30 विद्यार्थी था। तो अब क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में जब जाएंगे तो हमसे पूछा है कि ये स्वीट का नाम देखो, अरेंज द नेम ऑफ द स्वीट्स इन द टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। टेली मार्क्स से हमने अरेंज कर दिया। दूसरा पार्ट में देखो क्या कह रहा है, इधर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विच स्वीट इज प्रिपेयर्ड बाय द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा कौन सा मिठाई खा रहा है लोग? तो देखोगे लड्डू। बी पार्ट में लड्डू सबसे मोस्ट प्रिफर्ड है, लड्डू मोस्ट प्रिफर्ड स्वीट। मोस्ट प्रिफर्ड स्वीट जो है लड्डू है। देखो 11 बच्चा जो है लड्डू खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद देखो सी पार्ट भी है इसका क्या, देखो एक में सी पार्ट तो नहीं, इसका देखो ये क्वेश्चन है हमारा, कैथरीन थ्रो ए डाइस। कैथरीन जो है, कैथरीन थ्रो ए डाइस, डाइस को 40 टाइम्स फेंकता है। डाइस मतलब हमारा जो वो पासा होता है, पासा लूडो खेलने वाला डाइस। 40 टाइम्स फेंक रहा है। नोटेड दैट द नंबर अपियरिंग ईच टाइम्स एज सोन इन फिगर। देखो अलग अलग बार अलग अलग दिख रहा है। तो नंबर देखो देखने के लिए हमको क्या है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो देखो हम टेबल को बनाते हैं। पहले टेबल को हमको बनाते हैं, तो टेबल हमको बनाने के लिए हमको पहले नंबर चाहिए। उसके बाद नंबर के बाद टेली मार्क्स चाहिए। टेली मार्क्स के बाद हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए। कितने बार आया, जब हम पासा को फेंक रहे थे, डाइस को फेंक रहे थे, तो कितने बार आया। नंबर 1 के बारे में पहले पता करते हैं। तो नंबर 1 को जब गिनती करोगे यहाँ पे, नंबर 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया। तो 7 टाइम्स नंबर आया, तो इसको लिख दोगे नंबर को, 7 टाइम्स आया 1, तो इसको टेली मार्क में लिखोगे तो 5 6 7, ये 1 का नंबरिंग हो गया। अब उसी तरह 2 का नंबरिंग करेंगे, 2 का नंबरिंग ढूंढेंगे तो ये 6 टाइम आएगा। 6 ऐसे लिख लिए, एक लाइन दे दिए, 2 हो गया। उसी तरह नंबर 3 को देखते हैं। नंबर 3 5 टाइम्स आया, तो 4 लाइन दे के कट कर देंगे, तो ये हो गया। उसी तरह आप देखेंगे हम 4 कितने टाइम्स आया, 4 आया है 4 टाइम्स, तो 4 लाइन दे देंगे। फिर 5 को देखेंगे, 5 कितने टाइम्स आया है, तो 5 आया है 11 टाइम्स, तो 5 10 11 5 हो गया। अब 6 का टेबल देखेंगे, 6 आया है 7 टाइम्स,
तो 7 टाइम्स आया है, तो ये 5 6 7 7 टाइम्स हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसका पहला पार्ट। पहला पार्ट में इधर देखो, पहला पार्ट में क्या बोला है, द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स देखो कौन आया है। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स जब देखेंगे इस टेबल में, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स देखेंगे तो इसमें देखो 4 आया है सबसे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, 4 टाइम्स ही आया है, और बाकी सब ज़्यादा ज़्यादा आया है। तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स 4 हो गया। ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो हो गया 4 हो गया। बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 5 आया, 11 बार, 5 आ गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 11 टाइम्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर्स एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। इक्वल नंबर ऑफ टाइम कौन आया है, तो इसमें जब देखोगे तो देखो 1 आया है 7 टाइम्स, 6 आया है 7 टाइम्स, तो 1 and 6 इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स 1 और 6 जो है सेम टाइम्स बार बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले यहाँ पे अब देखो आता है हमारा पिक्चर वाला डायग्राम। पिक्चर वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे देखो ट्रैक्टर बना हुआ है, विलेज ए के पास 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर है। उसी तरह सारे विलेज के पास अलग अलग ट्रैक्टर है। तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, विच विलेज हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। सबसे कम ट्रैक्टर किसके पास है, तो सबसे कम डी विलेज के पास है, मात्र 3 है। तो विलेज डी के पास है, विलेज डी के पास है सबसे कम ट्रैक्टर। उसके बाद देखो बोल रहा है विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। इस विलेज के पास सबसे ज़्यादा है, तो विलेज सी के पास सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर है। उसके बाद बोला हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स सी हैज़ द कंपेयर टू बी। बी से सी के पास कितना ज़्यादा ट्रैक्टर है, तो गिनती कर लो। बी के पास 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर है। इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर है। तो सी के पास कितना ज़्यादा है, 8 - 5 3 ट्रैक्टर ज़्यादा है। 8 - 5 3 ट्रैक्टर ज़्यादा है, ट्रैक्टर ज़्यादा है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेज। सारे गांव का टोटल जब ट्रैक्टर को तुम ऐड करोगे तो टोटल हमारे पास 28 ट्रैक्टर्स हैं। जब गिनती कर लोगे सारे को, विलेज ए बी सी सबको ऐड कर दोगे तो ये आपको 28 ट्रैक्टर्स मिलेगा। पिक्चर वाला डायग्राम वाला सबसे आसान क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं हम। द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ द को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। पिक्चर से दिखा रहा है, एक लड़की का जो ये खोपड़ी बना हुआ है ये 4 लड़की को दर्शाता है। 1 2 3 4 5 6, तो इसको कह सकते हो 6 × 4 यानी कि 24 गर्ल है इसमें। क्लास 2 में देखो 1 2 3 4 4 × 4 प्लस ये देखो हाफ है, तो इसमें 2 ऐड हो जाएगा। काहे कि देखो 4 गर्ल है, 1 मुंडी बराबर आधा मुंडी बराबर 2 गर्ल हो जाएगा, तो 2 हो गया, 18 हो गया। अब इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 × 4 यानी कि 20 गर्ल है। इसमें देखो 3 और हाफ, 3 × 4 + 2 14 गर्ल। इसमें देखोगे 1 2 2 × 4 + 2 8 + 2 10। इसमें देखोगे 1 2 3 4 4 4 जा 16। इसमें देखोगे 3 4 जा 12। इसमें देखोगे 4 + 2 6। अब देखो जो क्वेश्चन पूछ रहा है सारे का जवाब आपको इजीली मिल जाएगा। बोल रहा है कि विच क्लास हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट। सबसे कम जो है लड़की किस क्लास में है, विच क्लास है मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल। तो तुमको किस में दिख रहा है, देखो इसमें मात्र 6 लड़की है क्लास 8 में। किस में, क्लास 8 में। तो ये बोल दोगे क्लास 8 में 6 गर्ल है। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है इज द नंबर ऑफ गर्ल इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल इन 5। देखो 6 में कितना लड़की है, 6 में है टोटल, देखो ये 6 है, 6 में टोटल है 16 गर्ल। और देखो 5th में कितना है, 5th में है टोटल 10 गर्ल, 5th में 10 गर्ल है।
यहाँ क्या पूछा था, इज द नंबर ऑफ गर्ल 6 लेस देन, नहीं ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, तो इसमें हो जाएगा नो, नो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हो गया, बस हो गया आंसर। बोल रहा है हाउ मेनी गर्ल आर देयर इन द क्लास 7, क्लास 7 में कितना लड़की है, 12 लड़की है, बस हो गया, 12 गर्ल। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, बना दिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये बल्ब वाला क्वेश्चन। द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन द डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, अलग अलग दिन जो है अलग अलग बल्ब बेच रहा है, एक बल्ब इक्वल टू 2 है यूनिट, तो पहले क्या करोगे, सबको गिनती कर लोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12 बल्ब है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16 बल्ब बेच रहा है, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मल्टीप्लाई 2 18। रोज देखो कितना कितना बल्ब बन रहा है, ये हमने ऐड कर लिया। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है हाउ मेनी बल्ब्स वेयर सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कितना बल्ब बेच रहा है, फ्राइडे को बल्ब जो है हमारा कितना 14 बल्ब बेच रहा है, देखो यहाँ पे निकाले हुए हैं 14 बल्ब, 14 बल्ब बेच रहा है। ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, सबसे ज़्यादा बल्ब किस दिन बेच रहा है, तो सबसे ज़्यादा नंबर देखो कहाँ पे आया है, ये देखो 18 बल्ब आया है संडे को, संडे को 18 बल्ब बेच रहा है। अब देखो ऑन विच डे द सेम नंबर ऑफ बल्ब वेयर सोल्ड, किस दिन जो है सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड कर रहा है, तो बोल रहा है वेडनेसडे, और वेडनेसडे को देखो 8, सैटरडे को 8, तो वेडनेसडे एंड सैटरडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे, वेडनेसडे और सैटरडे को सेम नंबर ऑफ बल्ब बेच रहा है। ऑन विच डे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब वेयर सोल्ड, मिनिमम नंबर जो है वो 2 दिन बेच रहा है, 8 बल्ब जो है 2 दिन बेच रहा है, तो वही हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब, तो हो जाएगा वेडनेसडे और सैटरडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। कितना बल्ब, 8 बल्ब बेच रहा है। बोल रहा है इन 1 बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब, एक बिग कार्टन में 9 बल्ब है, हाउ मेनी कार्टन वेयर नीडेड इन द गिवन वीक, इस वीक के लिए हमको टोटल बल्ब कितना चाहिए, तो हमारा पूरा वीक में जो है, वीक में कितना है, पूरा वीक में जब सबको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद टोटल बल्ब जो बेच रहा है 86 बल्ब बेच रहा है टोटल पूरा वीक में। बोल रहा है एक बिग कार्टून है उसमें 9 बल्ब है, हाउ मेनी कार्टन्स वेयर नीडेड इन द गिवन वीक, इस वीक में हमको टोटल कार्टन का ज़रूरत कितना पड़ेगा, तो टोटल बल्ब जो है सोल्ड जो कर रहा है 86 कर रहा है, एक में 9 आ रहा है तो 9 से डिवाइड कर दो, कार्टन आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ, ये आपका बल्ब आ गया, कार्टन पूछेगा तो 86 डिवाइडेड बाय 9 कर दोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा 5/9, इतना चाहिए कार्टन, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो इन द विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट, 6 फ्रूट मर्चेंट है, बोल रहा है सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट इन द बास्केट पर्टिकुलर सीजन, पर्टिकुलर सीजन में ये फ्रूट बेचता है। देखो क्या हुआ, एक फ्रूट 100, एक बास्केट में 100 फ्रूट्स है, तो 4 बास्केट है तो 4 मल्टीप्लाई 100, 400 फ्रूट है, 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 50, ये 550 आ गया। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मल्टीप्लाई 100 700, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 950, 1 2 3 4 5 6 7 8, 800, 1 2 3 4 450। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा है, पिक्चर को बोल रहा है देख के देखो, तो बोल रहा है कि विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट कौन बेच रहा है, तो देखो ये मार्टिन मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट है इसके पास, ठीक है। उसके बाद देखो बोल रहा है हाउ मेनी फ्रूट्स बास्केट्स वेयर सोल्ड बाय अनवर, अनवर कितना बास्केट बेच रहा है, तो अनवर जो है देखो 700 फ्रूट्स बेच रहा है, 700 फ्रूट्स
अ बास्केट 7 बास्केट है टोटल, 7 बास्केट में, एक बास्केट में 100 फ्रूट्स हैं। द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स वे आर प्लानिंग टू बाय गोडाउन्स फॉर नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम ऑफ देम। तो ये जो है अनवर, मार्टिन, रंजीत, अनवर, मार्टिन, रंजीत, ये तीनों जो है देखो 700, 950, 800, ये हमारा 600 से ज़्यादा बेच रहा है। तो कौन कौन है? अनवर, मार्टिन, अनवर, मार्टिन, उसके बाद रंजीत, ये सारे लोग गोदाउन्स को बाय करने का कोशिश कर रहा है, काहे कि काफ़ी ज़्यादा बिक्री है इसका। तो ये सारा क्वेश्चन था आपका इस चैप्टर का डेटा हैंडलिंग का। ये ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। थैंक यू।